हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रास्प इजीली। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं दैट वी आर ऑन टेलीग्राम, सो यू कैन जॉइन अस देयर टू। वहाँ पर आप अपने सजेशंस दे सकते हो और अपने डाउट्स पूछ सकते हो एंड इवन वहाँ पे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे आपको न्यू वीडियो से रिलेटेड, और हम कौन कौन सा कंटेंट पोस्ट करते हैं उससे रिलेटेड। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो होगा क्लास 7th के साइंस के चैप्टर नंबर 5 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के ऊपर। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो इसके हेडिंग पे जाते हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो एसिड क्या होता है, बेसिस क्या होते हैं और सॉल्ट्स क्या होते हैं। सॉल्ट नमक तो सबको पता है। एसिड्स वो चीज़ें होती हैं, वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो सावर होते हैं टेस्ट में, राइट? ठीक है। और साथ ही साथ बेसिस अगर हम बोलें तो बेसिस बिटर होते हैं टेस्ट में। अब इनके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैं आपको देती हूँ। एसिड्स होते हैं खट्टे, बेसिस होते हैं कड़वे, ठीक है। सॉल्ट नमक सबको पता है। अब इनके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले तो एडिबल सब्सटेंसेस। एडिबल जो टर्म है उसका मतलब ईटेबल होता है, जो चीज़ आप खा सकते हो, जिस चीज़ का इंटेक तुम कर सकते हो उसको तुम बोलोगे एडिबल, ठीक है। अब कुछ एडिबल सब्सटेंसेस का टेस्ट। अब होता क्या है ना, तुम्हारे आसपास जितनी भी खाने की चीज़ें होंगी, ईटेबल चीज़ें होंगी, एडिबल चीज़ें होंगी, बेसिकली उन सब का टेस्ट या तो सावर होगा, बिटर होगा, या क्या होगा, स्वीट होगा या सॉल्टी होगा, राइट। अब यहाँ पे कुछ आपको सब्सटेंसेस दी गई हैं, 12 सब्सटेंसेस दी गई हैं और उनका टेस्ट बताया गया है। आपकी एक एक्टिविटी भी है आपकी एनसीईआरटी में, जिसमें आपको टेस्ट बताना है। लेमन जूस सावर होता है, ऑरेंज जूस सावर होता है या स्वीट भी होता है, ऑरेंज खाया है हमने। विनेगर क्या होता है, सावर होता है, और विनेगर भी एक तरह का एसिड होता है, ठीक है। कर्ड सावर होता है, कर्ड भी एक तरह का एसिड होता है, ठीक है। टैमरिंड सावर होता है, शुगर स्वीट होता है, मीठा होता है शुगर। कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट कैसा होता है, सॉल्टी होता है भाई। कॉमन सॉल्ट तो सॉल्टी होता है। सोडियम क्लोराइड होता है, NaCl। उसके बाद आता है आंवला। आंवला तो सबको ही पता है भाई, आंवला सावर होता है। बेकिंग सोडा बिटर होता है। ग्रेप्स सावर होते हैं या स्वीट भी होते हैं। अनराइप मैंगो सावर होता है। ग्लूकोज स्वीट होता है। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। अब आती है बात एसिड्स की, ठीक है। तो एसिड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है और इनका नेचर एसिडिक होता है। एसिड्स केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं। कुछ एसिड जैसे विनेगर, विनेगर भी एक एसिड होता है। बट बात ये आती है कि अगर ये एक एसिड है और आप इनटेक कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये इतना हार्मफुल नहीं है ना, तभी तो तुम इनटेक कर पा रहे हो, तभी तुम उसका यूज कर पा रहे हो खाने के लिए। ये एसिटिक एसिड होता है। में होता है एसिटिक एसिड। एंड स्टिंग, मतलब एंड जब आपको बाइट करती है वो होता है फॉर्मिक एसिड, ठीक है। साइट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन, ऑरेंज एटसेट्रा हैव सिट्रिक एसिड इन देम। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे लेमन हो गया, ग्रेप फ्रूट हो गया। कर्ड में होता है लैक्टिक एसिड। स्पिनच में होता है ऑक्जेलिक एसिड। आंवला में होता है एस्कॉर्बिक एसिड। आंवला बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए, खाया करो। टैमरिंड होता है इमली। ग्रेप्स अनराइप मैंगोज, मतलब कच्चे आम, उसमें होता है टार्टेरिक एसिड, ठीक है। ये तो होगी चलो एसिड्स की बात। अब आते हैं बेसिस के ऊपर। तो बेसिस वो चीज़ें होते हैं, वो कड़वे होते हैं टेस्ट में। सोपी टच होता है। सोपी टच क्या होता है, मतलब आप उनको छुओगा बहुत स्लिपरी लगेगा आपको, वो चीज़ें होती हैं बेसिस। और अब जैसे एसिड्स का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है। बेसिस का नेचर क्या होगा, बेसिक होगा, ठीक है। तो ये तो होगी बेसिस की बात। अब इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। लाइम वाटर में होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर कॉलिन होता है ना, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोप में होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये तो चलो होगी एसिड्स की बातें और बेसिस की बातें। अब आते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस। न्यूट्रल सब्सटेंसेस, न्यूट्रल मतलब होता है नॉट बिलोंगिंग टू आइदर साइड, राइट। तो न्यूट्रल सब्सटेंसेस वो होती हैं जो ना तो एसिडिक होती हैं ना ही बेसिक होती हैं। सॉल्ट सॉल्यूशन,
डिस्टिल्ड वाटर। अब डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर इज वाटर दैट हैज बीन बॉइल्ड इनटू वेपर एंड कंडेंस्ड बैक, मतलब उसको दोबारा उसकी कंडेंसेशन होती है लिक्विड में, ठीक है। ये ऐसा प्यूरिफाइड वाटर होता है दैट इज एसेंशियली फ्री फ्रॉम कंटेमिनेंट्स। कंटेमिनेंट क्या होता है? प्रदूषक, ठीक है, उससे फ्री होता है ये, तो वो होता है डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर टैप वाटर को एक तरह से उसके 99.9% उसका जो कंटेमिनेंट्स होते हैं, प्रदूषक होते हैं, उसको हटा देता है, वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। नेक्स्ट चीज है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो इंडिकेट करते हैं, एनीथिंग दैट इंडिकेट्स इज कॉल्ड एन इंडिकेटर, राइट। Substances which change their color in acidic and basic solutions are called indicators। जो तुम्हें बता रहे हैं कि ये चीज़ एसिडिक है या बेसिक है, मतलब या तो एसिड्स होंगी या बेसिस होंगी, क्या है उसको बताने के लिए आप इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स नेचुरल भी होते हैं। कौन कौन से? लिटमस, टर्मरिक, चाइना रोज पेटल्स आर सम नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स, मतलब तो ये नेचर में अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ये रेडीमेड मिल जाते हैं तुम्हें नेचर से। अब नेचुरल इंडिकेटर्स की बात की ही है तो इनको और डिटेल में समझ लेते हैं, है ना। लिटमस क्या होता है? लिटमस एज इंडिकेटर, तो ये एक ऐसा नेचुरल इंडिकेटर होता है जो लिचेंस से पाया जाता है, ठीक है। ये सोल्यूशन के फॉर्म में होता है एज ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड रेड लिटमस सोल्यूशन, या पेपर स्ट्रिप्स में होता है, ब्लू लिटमस पेपर या रेड लिटमस पेपर। यहाँ रेड लिटमस सोल्यूशन नहीं आना चाहिए था, पेपर आना चाहिए था। डिस्टिल्ड वाटर में जब तुम डालोगे, डिस्टिल्ड वाटर हमने समझ लिया है। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? एक ऐसा प्यूरिफाइड वाटर दैट इज एसेंशियली फ्री फ्रॉम कंटेमिनेंट्स, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर में ये पर्पल हो जाते हैं और एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड हो जाते हैं, बेसिक सोल्यूशन में ये ब्लू हो जाते हैं। तुमने देखा होगा अगर कोई वाइट टी शर्ट पे टर्मरिक हल्का सा तुमने दाल पी, दाल हल्की सी तुम्हारे टी शर्ट पे गिर गई, कुछ टाइम के बाद उसके ऊपर आप सोप लगाते तो हल्का सा रेड कलर का हो नहीं जाता, डीप रेड जैसा नहीं हो जाता। टर्मरिक इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, इट इज अ नेचुरल अकरिंग इंडिकेटर। टर्मरिक सोल्यूशन की तरह भी यूज कर सकते हैं और टर्मरिक पेपर की तरह भी यूज कर सकते हैं। टर्मरिक पेपर शायद आपने पहली बार सुना हो, के साथ रिएक्ट करता है। इसका कलर जो इसका नॉर्मल हल्दी जैसा कलर होता है, हल्दी कलर ही होता है मतलब, तो ये डीप रेड हो जाता है और ये रेड फॉर्म जो होता है इंडिकेटर का, ये वापस येलो हो जाता है जब एसिड उसमें ऐड करते हैं, मतलब एसिडिक सोल्यूशन में ये वापस येलो हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं चाइना रोज एज इंडिकेटर। तो चाइना रोज एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कि चाइना रोज जो फ्लावर होता है उसके पेटल्स, उसकी पत्तियों से पाया जाता है। इसको चाइना रोज सोल्यूशन की तरह यूज करते हैं। एसिडिक सोल्यूशन में ये डार्क पिंक मैजेंटा जैसा कलर हो जाता है, इसका मैजेंटा कलर आपने देखा ही होगा, और बेसिक सोल्यूशन में ये ग्रीन हो जाता है। तुम देख रहे हो किस तरह से इसका कलर चेंज हो रहा है, तो इसीलिए ये इंडिकेटर्स में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि अगर ग्रीन हो रहा है मतलब बेसिक सोल्यूशन में है, डार्क पिंक मैजेंटा कलर हो रहा है मतलब एसिडिक सोल्यूशन में है, राइट। बहुत क्लियर चीज़ें होती हैं ये। अब ये जो टेबल है ना, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी एसिड किसी भी इंडिकेटर में डाला जाए तो कैसा उसका रिएक्शन होगा। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर में ब्लू टर्न्स रेड, ओके। उसके बाद तो टर्मरिक पेपर में कोई भी इसका इफेक्ट नहीं होता। चाइना रोज सोल्यूशन में मैजेंटा हो जाता है। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर, ये किस किस कलर में चेंज हो जाते हैं लिटमस पेपर, टर्मरिक पेपर और चाइना रोज सोल्यूशन में, ये इस टेबल में दिया गया है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बाद में पढ़ लेना, बिकॉज ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे 1 मार्क का क्वेश्चन MCQs बन जाते हैं। इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इज दिस वन, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रल मतलब मैंने तुमको पहले ही बताया, न्यूट्रल मतलब जो किसी भी साइड का ना हो, नॉट बिलोंगिंग टू आइदर साइड्स, राइट। तो जो एसिड और बेस का रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड, ठीक है। सॉल्ट क्या होता है? सोडियम क्लोराइड NaCl, वाटर H2O, ये प्रोडक्ट होता है
है ना। प्रोडक्ट को हम एरो से फिर आगे लिखते हैं, समझ में आ रहा है तुमको। और जो चीज़ें उसमें मटेरियल यूज़ हो रहा है उसको लेफ्ट साइड में लिखते हैं। एरो करके जो चीज़ें लिखते हैं वो होता है, इस न्यूट्रलाइजेशन में तो होता है NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, और वाटर होता है H2O। ठीक है, ये केमिकल नेम्स है, याद कर लेना इनको, कहीं लिख लिख के याद कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आती है बात न्यूट्रलाइजेशन होता कैसे है। ये एक एक्टिविटी है जिसमें तुम पता कर सकते हो कि न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, मतलब एक एसिड और बेस का रिएक्शन कैसे होता है, और उसमें सॉल्ट एंड वाटर ही क्यों आता है। ये भी तो हो सकता था कि मतलब एसिड और बेस का कोई मिक्सचर आ जाए, क्यों सॉल्ट और वाटर फॉर्म हुआ। ठीक है, इसने क्या बोला है, टेक सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, add 2-3 drops of phenolphthalein to it. The solution will be colorless. Add dilute sodium hydroxide solution to it, drop by drop, and stir it. Continue adding sodium hydroxide drop by drop till the solution becomes pink in color. When an acidic solution is mixed with a suitable amount of basic solution, it becomes a neutral solution. जैसे तुमने देखा, जब कलरलेस था सोल्यूशन, वो कैसा हो गया, पिंक हो गया कलर में। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक एसिडिक सोल्यूशन बेसिक के साथ मिक्स हो जाता है, या एक बेसिक सोल्यूशन एसिडिक के साथ मिक्स हो जाता है, सेम बात है, तो वो न्यूट्रल सोल्यूशन बन जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है, और उसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट NaCl एंड वाटर H2O। अब आती है बात सॉल्ट्स की, ये मैंने समझा ही दिया, एसिड और बेस, और फिर एरो करके जो लिखते हैं वो होता है प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो सॉल्ट्स आर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस। तो अब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में न्यूट्रलाइजेशन कैसे होता है, मतलब एसिड और बेस का मिक्स करके फिर उससे सॉल्ट और वाटर फॉर्म करना कैसे होता है हमारी एवरीडे लाइफ में। तो सबसे पहली चीज़ तो होती है इंडाइजेशन। अगर हमारा स्टमक बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो इंडाइजेशन हो जाएगा। आप एंटासिड्स ले सकते हैं, एंटासिड्स होते हैं, पिंक कलर के होते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, जो बेसिक होता है, उससे क्या होता है कि न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि एक एसिड पहले से ही हमारा स्टमक प्रोड्यूस कर रहा था। अब आप बेसिक सोल्यूशन डालोगे, पढ़ा है हमने ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में कि उन दोनों को जब आप मिक्स करते हो तो क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है ना, न्यूट्रल हो जाती है सब चीज़ें, तो सब ठीक हो जाता है। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल है एंट स्टिंग का एग्जाम्पल। तो जब आपको एक एंट बाइट करता है तो फॉर्मिक एसिड बन जाता है, मैंने पहले भी बताया आपको। तो ये न्यूट्रलाइज हो सकता है। एसिड कैसे न्यूट्रलाइज होगा, बेस से, और बेस कैसे न्यूट्रलाइज होगा, एसिड से। ठीक है, बेकिंग सोडा लगा सकते हो आप जब आपको कोई एंट बाइट करता है तो, या कैलामाइन लगा सकते हो जो बेसिक होते हैं, तो उससे न्यूट्रलाइज हो जाता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। थर्ड है सॉइल ट्रीटमेंट। प्लांट्स, अगर जो सॉइल होता है ना, अगर वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है या बहुत ज़्यादा बेसिक है तो अच्छे से प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाते। तो अगर सॉइल एसिडिक है तो उसमें आप कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम डाल के उसको आप फटाफट न्यूट्रलाइज कर दो, या स्लेक्ड लाइम डाल दो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बेसिक होता है। अगर सॉइल बेसिक है उसको आप ऑर्गेनिक मैटर जो एसिड्स रिलीज करते हैं वो डाल के आप न्यूट्रलाइज कर दो, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसमें भी हो जाएगा, है ना। ये चीज़ें बहुत ईजी हैं। और लास्ट है फैक्ट्री वेस्ट, जो वाटर बॉडीज़ में फेंक दिया जाता है, जिनमें एसिड्स होता है जो मछलियों को मार सकते हैं और बहुत हानिकारक होता है। और बाकी जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जो उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो बेसिक सब्सटेंसेस डाल के। बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। ठीक है, this was the last topic of today's session. I hope you liked the session. Thank you so much, and don't forget to subscribe to our YouTube channel and do press the bell icon for all the updates. I hope you liked the video. Thank you so much for watching. Bye bye, take care, love you all.